Hey everyone, welcome back. So हमने क्या देखा था कि डेडलॉक से टैकल करने के लिए टोटल 4 ways, ठीक है, जिसमें से 2 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, दैट आर प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस. अब हमारे पास 2 मेथड्स और हैं जिनको डिस्कस करना रह गया है, दैट आर इग्नोरेंस एंड रिकवरी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी कवरिंग इन टुडेस वीडियो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप राइट इनटू आवर टॉपिक. ऑलराइट गाइस, तो क्या गोल है इस वीडियो का? हमने एक चीज देखी थी, 4 ways टू टैकल अ डेडलॉक, ठीक है, 4 ways टू टैकल अ डेडलॉक. राइट, सो इसमें से हमारे 2 तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं. कौन कौन से 2 थे? एक हमने देखा था प्रिवेंशन, एक हमने क्या देखा था, अवॉइडेंस. ये दोनों डिस्कस हो चुके हैं. 2 कौन से रह रहे हैं हमारे? एक रह रहा है रिकवरी एंड एक रह रहा है इग्नोरेंस. ठीक है, सो कुछ ऐसा है, प्रिवेंशन अवॉइडेंस डिस्कस हो चुके हैं, रिकवरी इग्नोरेंस रह रहे हैं. सो मैं एक डिस्टिंक्शन क्या क्रिएट कर रही हूँ कि जो प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस है इसमें कुछ सिमिलैरिटी है एंड रिकवरी एंड इग्नोरेंस में कुछ सिमिलैरिटी है. ठीक है, सो देख लेते हैं क्या सिमिलैरिटी है इनके बीच. सो प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस दोनों एक ही चीज कहते हैं, दैट अभी ना ये जो डेडलॉक है ये हुआ नहीं है. ठीक है, इट इज येट टू अकर. अभी तक हमारा डेडलॉक सिचुएशन नहीं आई है. ठीक है, आने से पहले हमने कुछ ऐसे मेजर्स ले लिए जिससे क्या हो गया, हमारा डेडलॉक रुक गया. प्रिवेंशन में क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, 4 कंडीशंस थी जो हमारे डेडलॉक आने के लिए नेसेसरी थी. एक कंडीशन ब्रेक कर दी तो आगे डेडलॉक कभी आ ही नहीं पाएगा. ठीक है, इसको प्रिवेंट कर दिया. अवॉइडेंस क्या कर रहा था? अवॉइडेंस ये कर रहा था कि बेसिकली जो रिसोर्स एलोकेशन है ना, उसके लिए एक सीक्वेंस ढूंढो, कोई सेफ सा सीक्वेंस ढूंढ लो जिससे हमारा डेडलॉक ना आ पाए. तो दोनों क्या कर रहे हैं, डेडलॉक होने से पहले ही उसको रोक रहे हैं. ठीक है, ये दोनों होने से पहले ही रोक रहे हैं. वॉट इफ वी आर अनफॉर्चुनेट एंड डेडलॉक जो है, डेडलॉक अगर हो गया, डेडलॉक आ चुका है. ठीक है, डेडलॉक आ चुका है. सो अब क्या हो गया, अब हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, आ तो हो चुका है, जो उसको इश्यूज क्रिएट करने थे उसने कर दिया होंगे. ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 2 चीजें कर सकते हैं. आइदर एज द नेम सजेस्ट, रिकवरी. रिकवरी का मतलब क्या क्या है, जो इसने इश्यूज क्रिएट करे हमारे डेडलॉक में उसको रिकवर करो, उससे बेसिकली उससे डील करो, उससे आगे बढ़ो. ठीक है, रिकवर करो. सो या तो हम रिकवरी कर सकते हैं या फिर इग्नोरेंस. ठीक है, इग्नोरेंस, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो रिकवरी क्या कहता है कि जितने इश्यूज आए उसको हमें बेसिकली टैकल करना है, उससे हमें रिकवर करना है. तो इसके बाद कुछ मेथड होते हैं. सबसे पहले रिकवरी के मेथड सीख लेते हैं कौन कौन से, फिर हम इग्नोरेंस पे आएंगे इवेंचुअली. ठीक है, सो रिकवरी में क्या क्या होता है, रिकवरी में 2 चीजें हैं. सबसे पहली चीज क्या है, टर्मिनेशन. एक मेथड है हमारा टर्मिनेशन एंड एक मेथड हमारा क्या है, प्रीएम्पशन. ठीक है, 2 तरीके से रिकवरी हो सकती है, या तो टर्मिनेशन की हेल्प से या फिर प्रीएम्पशन की हेल्प से. अब टर्मिनेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, काफी सब कैटेगरीज है इसमें. टर्मिनेशन के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं. सो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? टर्मिनेशन क्या है, किलिंग, प्रोसेस को किल करने की बात कर रहे हैं, टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं. सो आइदर आई कैन डू व्हाट, आइदर आई कैन किल all processes, all processes, or I can do what, I can kill process one by one. तो हम से एक काम हो सकता है, या तो मैं सारे प्रोसेस को किल कर दूं एक साथ, या मैं क्या करूं, प्रोसेस को किल करूं वन बाय वन. ठीक है, सो क्या हो रहा है, P1 P2 P3 P4. ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोसेस क्या है, स्टक है, स्टक है हमारे डेडलॉक में, कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा. तो मैंने कहा कोई प्रोग्रेस तो कर नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ रुका हुआ है, काम करो, सबको किल कर दो. सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं कौन से प्रोसेस को किल करना है, कौन से को नहीं, सबको किल कर देते हैं. ठीक है, सो हमने क्या करा, किल ऑल प्रोसेसेस, एक ही टाइम पे सारे प्रोसेस को किल कर दिया. अब इसका डिसबेनिफिट क्या है, हमें तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा किसको किल करना चाहिए, हमने तो सबको किल कर दिया. लेकिन सबसे बड़ा डिसबेनिफिट क्या है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन होगी इन प्रोसेसेस की. काफी देर से काम कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने कुछ बहुत सारा काम कर लिया होगा जिसको हमने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया. ठीक है, हमने इनके काम की वैल्यू एकदम जीरो समझी है, पूरे काम को वेस्ट कर दिया. सो कई घंटों का जो काम चल रहा था वो क्या हो गया, वो डंप में चला गया. ठीक है, अब ये हमारी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो तो ग्राउंड फ्लोर पे चली गई होगी बिल्कुल. ठीक है, एकदम से सारे प्रोसेस बंद हो गए एंड इनको सबको रीइनिशिएट करना पड़ेगा. ये तो हमारे हेल्दी तरीका नहीं है. ठीक है, सारे प्रोसेस को किल करना. सो इससे क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा हमारे लिए वेस्टेज होने वाला है. जितना काम था वो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मिड वे हमारी जो प्रोग्रेस थी वो सारी डंप में चली गई. ठीक है, सो केवल प्रोसेस हेल्दी भी नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, हमने दूसरा तरीका सजेस्ट किया, क्या कर सकते हैं, एक एक करके प्रोसेस को किल करो. ठीक है, सो ये कहते हैं, सेकेंड मेथड में क्या कहते हैं कि जो प्रोसेसेस है ना उनको सबको किल करने की जरूरत नहीं है.
हम में से कोई एक कल्प्रिट है, ठीक है, सारे प्रोसेस में से कोई एक कल्प्रिट है जिसकी वजह से डेडलॉक लग गया, जहाँ पे भी हमारी सर्कुलर डिपेंडेंसी आ रही है बेसिकली उसकी वजह से डेडलॉक लग गया होगा। अगर मैं एक प्रोसेस को भी किल कर दूंगी तो डेडलॉक तो हट जाएगा मेरा। सो ये क्या बिलीव करता है, ये बिलीव करता है कि इतनी सारी कंपटीशन फेंकना स्टूपिड बात है यार, एक काम करो, एक एक करके करो किल, ठीक है, एक प्रोसेस को किल करो एंड फिर चेक करो वेदर डेडलॉक अभी भी है या नहीं है, चेक फॉर डेडलॉक। सो हम क्या कह रहे हैं, आफ्टर एवरी किल check whether deadlock exist or not, ठीक है। सो हर किल के बाद चेक करो डेडलॉक अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो अगर नहीं करता है तो वहीं रुक जाओ, अगर करता है तो आगे दूसरे प्रोसेस को किल करो, ठीक है। लाइक P1 को किल किया, फिर मैंने चेक किया, फिर P2 को किल किया, फिर मैंने चेक किया। अब इसमें एक बेनिफिशियल बात क्या है कि हम सबको एक साथ किल नहीं कर रहे, हम सारे प्रोग्रेस को डंप में नहीं डाल रहे, बट एक सबसे बड़ा डिसबेनिफिट क्या है कि ओवरहेड बहुत बढ़ गया। बार बार चेक करना हर किल के बाद कि क्या मैं डेडलॉक हटाया नहीं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो ओवरहेड हमने अपने लिए बढ़ा लिया, ठीक है। सो ये डिसबेनिफिट है इसका। सो टर्मिनेशन के दो तरीके देख लिए, या तो सारे प्रोसेस को एक साथ किल कर दो या फिर एक एक करके किल करो, चेक करो डेडलॉक कब हट रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन, ठीक है, प्रीएम्पशन क्या करता है, प्रीएम्पशन कहता है किसी एक प्रोसेस को चूज करो, प्रोसेस को चूज करो एंड उससे कहो टू गिव अप रिसोर्सेस, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस है, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्स दे रखी हैं, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं किसी एक प्रोसेस को चूज करो, उससे कहो कि अपने रिसोर्सेज को गिव अप कर दे, ठीक है, अपनी रिसोर्सेज जो उसने यूज करी हुई है उसको छोड़ दे, ठीक है, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं। सो प्रीएम्पशन में सबसे बड़ा पॉइंट क्या आएगा, फिर से वही आ गया, सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन है वो बदनसीब प्रोसेस जिसकी सारी कॉम्पिटिशन को हम डंप करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस थे, इसमें से कोई एक अनफॉर्चुनेट होगा जिसको हमने पकड़ा, हमने कहा नहीं तो अपने सारी जितनी रिसोर्सेज उसको छोड़ दे, ठीक है। सो क्या हुआ, मिडवेज को रिसोर्स छोड़नी पड़ी, इसका कहीं काम कर रहा था, हमने कहा नहीं रिसोर्स को गिव अप करो। सो इसका जो काम था, इसकी सारी कॉम्पिटिशन थी, सारा वर्क था, दैट वेंट टू जीरो, नथिंग, कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो काम सारा मिडवे खत्म। अब बीच में कहीं काम है, ठीक है, कुछ काम कर रहा था, कहीं मिडवे हमने क्या करा कि रिसोर्स छोड़ दो, तो क्या होगा, इसका जो काम होगा सारा वेस्ट हो गया अभी तक का, उसको सारा काम वापस करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्ट से करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये एक तो ये चूज कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्शियलिटी है भाई, चार प्रोसेस है, हमने क्या करा P2 को पकड़ा है, उसको रिसोर्स गिव अप करने को कह दिया, सो ये डिसाइड करने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज क्या है, अब P2 है, एक बार इसके साथ प्रीएम्पशन हुआ, ठीक है, P2 ने फिर से काम करना शुरू कर दिया स्टार्ट से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है हमारा प्रोसेस, उसने वापस शुरू से काम शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर से कोई प्रीएम्पशन करना पड़ा, वापस डेडलॉक आ गया था, फिर से प्रीएम्पशन करा, इस बार भी वो अनफॉर्चुनेट इंसान P2 ही निकला, ठीक है। सो P2 को वापस प्रीएम्प्ट कर दिया गया, फिर P2 ने क्या करा, जीरो से शुरू करा, ठीक है, फिर से प्रीएम्पशन हो गया, फिर P2 ने जीरो से शुरू करा, फिर से प्रीएम्पशन हो गया। सो क्या हो रहा है, इसमें ऐसी वर्स्ट के सिनेरियो में हो सकता है कि P2 जो हमारा है वो स्टाफ कर जाए, ठीक है, यानी क्या है कि उसको चांस ही नहीं मिल रहा एग्जीक्यूशन का, उसको हमारा प्रीएम्प्ट करके उसी को भगा देते हैं, ठीक है। सो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो ये दो मेथड थे हमारे, एक था टर्मिनेशन एंड एक था प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन में क्या हो सकता है, तो बार प्रीएम्पशन से स्टार्वेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, एंड हमारे टर्मिनेशन में दो मेथड थे, किल आउट प्रोसेसेस एंड किल प्रोसेस वन बाय वन, दोनों के इश्यूज थे। ऑल में क्या एक सारी कंपटीशन खराब हो रही है, वन बाय वन में बहुत ज्यादा ओवरहेड आ रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या डिस्कस कर लेते हैं, हमने रिकवरी को देख लिया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इग्नोरेंस क्या होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो लास्ट हमारा टैकलिंग मेथड बच गया जो है इग्नोरेंस, राइट, इग्नोरेंस, ठीक है। सो इग्नोरेंस क्या है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं डेडलॉक में, उसके लिए एक छोटी सी अप्रोच है, उसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ऑस्ट्रिच अप्रोच। सो होता क्या है ऑस्ट्रिच अप्रोच में, ये हमारे एक ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिच बहुत ही फर्म बिलीवर है एक लाइन का, दैट इज इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ठीक है। तो लाइक मोस्ट ऑफ अस, ऑस्ट्रिच की अप्रोच क्या है प्रॉब्लम से डील करने की, कि उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। सो क्या होता है, यहाँ पे एक स्टॉर्म आ रही है, ठीक है, एक स्टॉर्म आ रही है, ऑस्ट्रिच ने देखा कि अरे यार एक स्टॉर्म आ रही है, अब मैं क्या करूँ, उसने क्या मेथड डिवाइस करा, उसको इग्नोर करने का, उसने कहा छोड़ो ध्यान ही मत दो, इग्नोर कर दो, अपने आप स्टॉर्म निकल जाएगी। बहुत ही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सीन है कि यार अगर मैं स्टॉर्म को नहीं देख सकता तो स्टॉर्म मुझे नोटिस नहीं करेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इग्नोर कर दो उसको। सो बेसिकली यही है हमारी इतनी सी अप्रोच है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो
इसको डेडलॉक में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डेडलॉक में क्या होता है? सो डेडलॉक है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। डेडलॉक आई, हमारे सिस्टम ने ऑस्ट्रिच अप्रोच लगा दी एंड डेडलॉक को इग्नोर कर दिया, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करा, कोई डेडलॉक मैकेनिज्म नहीं, कोई प्रिवेंशन नहीं, कुछ नहीं, इग्नोर कर दिया कि डेडलॉक आया और हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो ये क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो एक ट्रेड ऑफ होता है हमारा करेक्टनेस का, ठीक है, करेक्टनेस का एंड परफॉर्मेंस का। तो सिस्टम क्या कहता है कि अगर हमेशा हम करेक्टनेस इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही लो जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कई बार हम क्या करते हैं, करेक्टनेस को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो डेडलॉक के सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज एंड लिनक्स जैसे, ठीक है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि डेडलॉक जब आएगा ना, अगर हम उसको कोई मैकेनिज्म लगाना चाहते हैं, कुछ भी प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, ठीक है, रिकवरी, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत लो हो जा रही है, ठीक है। सो इंस्टेड क्या करो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। So, क्या करना पड़ता है ऐसे सिस्टम में, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी डेडलॉक आता है, सो हमें सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डेडलॉक के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं लगता, बल्कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सो इग्नोर हम कर कैसे पा रहे हैं यार, मतलब कुछ सोच के इग्नोर का हमने कंसेप्ट लगाया होगा। सो क्या होता है, अगर 100 to 100 टाइम्स में एक बार कभी डेडलॉक आ रहा है, बहुत ही रेयर है हमारा डेडलॉक, ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा रेयर डेडलॉक है तो हम उसको डील कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी डेडलॉक आ रहा है, इसके लिए मैकेनिज्म क्या लगाना, इंस्टेड इस टाइम पे इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये काम हो रहा होता, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास डेडलॉक आते जाते, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा होता, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर पाते, तो हमें कुछ मैकेनिज्म लगाने पड़ते हैं इससे डील करने के लिए, ठीक है। सो इग्नोरेंस किस सर्कमस्टेंस में होता है, जब हमारा जो डेडलॉक है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, वो रोज नहीं हो रहा, ठीक है, वो कभी कभी हो रहा है, उसकी वजह से हमें इशू भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो इतना रेयर है कि उसके चक्कर में हमें एक मैकेनिज्म पूरा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली हो रहा था तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे भी परफॉर्मेंस आती है हमारी, ठीक है, बिना मैकेनिज्म लगाए भी परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा इशू आता। सो इसीलिए इग्नोरेंस हम सिर्फ उन जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारा डेडलॉक रेयर है, ठीक है। एंड कौन से सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एंड लिनक्स इग्नोरेंस मेथड को यूज करते हैं डेडलॉक के लिए, ठीक है। सो दिस वाज इग्नोरेंस, ठीक है। सो हमने 4 मेथड जो हमें डिस्कस करने थे, वो चारों मेथड्स हमने देख लिए। पहला था प्रिवेंशन, जिसमें क्या था, एक कंडीशन को ब्रेक करना था एंड डेडलॉक प्रिवेंट हो गया। सेकंड था अवॉइडेंस, अवॉइडेंस क्या था, बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ी थी हमने उसमें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था रिकवरी, जिसमें हम सारे इश्यूज से रिकवर कर रहे होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इग्नोरेंस। हमने ऑस्ट्रिच अप्रोच लगा दी अपने सिस्टम में, क्या कहा, इग्नोर कर दो डेडलॉक को, भूल जाओ डेडलॉक हुआ है, ठीक है। सो ये 4 वे से डिस्कस हो चुके हैं। नाउ दिस सम्स अप द टॉपिक ऑफ डेडलॉक फ्रॉम माय एंड, ठीक है, डेडलॉक का टॉपिक खत्म हो चुका है। हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले वी सो व्हाट इज अ डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक देखा था हमने, उसकी कंडीशंस देखी थी, राइट। हमने देखा था रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम डिटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि 4 वेज है टैकल करने के, एंड ये 4 वेज हमने एक करके डिस्कस किए थे, ऑलराइट। सो डेडलॉक का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, आई होप एवरीथिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस सेट ऑफ वीडियोस वर क्लियर टू यू। होप यू हैव अ ग्रेट डे।